चश्मे मां रोशन, दिले मां शाद। पाक मलाइशिया सिफारती ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। मलाइशियन वज़ीर आज़म दातू श्री अनवर इब्राहीम की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी वज़रा का फ़र्दन तारुफ कराया। मेहमान वज़ीर आज़म ने पौधा लगाया, दुआ भी की। मलाइशियन वज़ीर आज़म की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन के फ़रोग़ समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। मोअज़्ज़ज़ मेहमान की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात तय। मलाइशियन कारोबारी वफ़द पाकिस्तानी सरमायाकारों से मुलाकात करेगा। मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत शुरू। बानी पीटीआई के वकील अली जफर के दलाइल जारी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। गुज़श्ता रोज की समाअत का हुक्मनामा जारी। कहा गया नजरसानी की दरख्वास्त 3 रोज ज़ायदुल मियाद है। नजरसानी 3 माह 21 दिन तफसीली फैसला जारी होने से पहले दायर की गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और फारूक एच नाइक ने ज़ायदुल मियाद होने की मुखालिफत नहीं की। ये वाज़ेह है कि फैसले की वजूहात के बगैर नजरसानी नहीं मांगी जा सकती। पाकिस्तान जो हमारे इस आइन के मुताबिक एवरी ऑर्गन ऑफ द स्टेट इज सब्जेक्ट एंड सबसर्विएंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके पास एक सेशन जज से ज्यादा का कोई इख्तियार नहीं रहेगा। वो किसी मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकेगी। वो सब सर्विएंट होगी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की। वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो हुकूमत वक्त की हैंड पिक्ड हुआ करेगी। हम रिजेक्ट करते हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। इस्लामाबाद की तीनों वकला तंजीमों ने आईनी पैकेज मुस्तरद कर दिया। तरमीम रुकवाने के लिए मुज़ाहमत का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट बार से 63 नज़रसानी वापस लेने का मुतालबा। 7 अक्टूबर को ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का ऐलान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद बार और इस्लामाबाद बार काउंसिल के सदूर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। राजा अलीम अब्बासी कहते हैं तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास सेशन जज से ज्यादा का इख्तियार नहीं होगा। हमारा कन्वेंशन अदलिया, आइन और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होगा। आईनी तरामीम का मुसविदा पहले पीपल्स पार्टी के पास नहीं आया। वजीर कानून ने पहले सुप्रीम कोर्ट में जाकर जजेस को बताया कि अदलिया में इस्लाहात ला रहे हैं। उसके बाद मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और हमारे जो नंबर पूरे थे उन्हें कम कर दिया गया। ये अदलिया की खुली मुदाखलत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू। कहा बानी पीटीआई जेल में नहीं रहना चाहते तो मिसाक जमहूरियत का हिस्सा बने। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो बोले आईनी तरमीम ना होने से पैदा होने वाले हालात शायद किसी के कंट्रोल में ना रहें। आईनी अदालत का मामला ऐसे नहीं छोड़ेंगे। 25 अक्टूबर से पहले तरामीम हो जाएं तो मामला पुरअमन तौर पर हल हो जाएगा। उधर बिलावल भुट्टो से आज अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम मुलाकात करेंगे। गजा को रोंदने वाले इसराइल को लिबनान में टफ टाइम। इसराइली दारुल-हुकूमत तेल अवीव पर ड्रोन हमला। शेल्टर की तरफ भागने वाले मुतादिद इसराइली जख्मी। तेल अवीव में 4 जोरदार धमाके सुने गए। इसराइल का एक ड्रोन मार गिराने का दावा। लिबनान में ज़मीनी कार्रवाई पर इसराइल को शदीद मुज़ाहमत का सामना। हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में डिवीजन कमांडर समेत 8 फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी, 3 टैंक भी तबाह। इसराइली फौज ने तस्दीक कर दी। लिबनानी कस्बे कफरकला के बाहर इसराइली फौज की पनागाह में धमाका। यूनिट के तमाम फौजी हलाक और जख्मी हो गए। अदीसा और यारोन में भी दुश्मन को भारी नुकसान। 24 घंटे में हिजबुल्लाह की जानिब से 240 रॉकेट फायर। कई इलाके आग की लपेट में आ गए। सेऊनी फौज का बैरूत के गुंजानाबाद इलाके में इमारत पर हमला। हिजबुल्लाह के तिब्बी इदारे के 6 अरकान शहीद, मुतादिद जख्मी। 24 घंटों के दौरान 46 लिबनानी शहीद, 85 जख्मी हो गए। इसराइल की गजा के पनाह गुज़ीन स्कूलों पर भी बमबारी। मज़ीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। शामी दारुल हुकूमत दमिश्क पर इसराइल का एक और फ़िज़ाई हमला। 3 शहरी शहीद, 3 जख्मी हो गए। अमेरिका ने ईरानी जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने की मुखालिफत कर दी। सदर जो बाइडन ने कहा ईरान की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने की हिमायत नहीं करते। इसराइल का ईरान को जवाब
मुतनासिब होना चाहिए। अमरीकी सदर का ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद करने का ऐलान। तर्जमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा, इसराइल पर वाज़ेह कर दिया, लबनान में आम शहरियों को निशाना ना बनाए। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गहरी नज़र है, अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। उधर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, ईरान किसी के साथ जंग नहीं चाहता, अमन चाहते हैं, मगर इसराइल जवाब पर मजबूर करता है। इसराइल ने कोई कार्रवाई की तो हमारा जवाब ज़्यादा सख्त होगा। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इसराइल ने ईरान के मुअज़्ज़िज़ मेहमान को शहीद करके कशीदगी का आगाज़ किया। खित्ते में कशीदगी वसी करना अमरीका और यूरोप के मुफाद में नहीं। अमरीका और यूरोप इसराइल के बढ़ते जुराइम को रुकवाएं। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास। अमरीका ने पासदाराने इनक़लाब पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी मंदूब ने कहा, इसराइल के हक़ दिफा की हिमायत जारी रखेंगे। ईरानी और इसराइल मंदूब आमने सामने। ईरानी सफ़ीर बोले, इसराइल को जवाब देना नागुज़ीर था, कार्रवाई की तो मज़ीद सख्त जवाब दिया जाएगा। इसराइली सफ़ीर की ईरान को भारी कीमत चुकाने की धमकी। कहा, ईरान को ऐसे नताइज का सामना करना पड़ेगा जो उसके तसव्वुर से भी बाहर होंगे। रूस ने कहा, इसराइल ईरान और अमरीका के दरमियान जंग छेड़ना चाहता है। इसराइल को अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ हासिल ना होता तो ऐसी कार्रवाइयाँ ना करता। गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी होनी चाहिए। चीन का खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। फ़रीक़ैन ख़ुसूसन इसराइल से तहम्मुल का मुतालबा। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है, रियासत फ़लस्तीन का क़याम मुमलिकत की अव्वलीन तरजीह है। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का फिर गज़ा और लेबनान में जंगबंदी का मुतालबा। जर्मनी के बाद फ्रांस ने भी अपने शहरियों को ईरान छोड़ने का कह दिया। लाहौर में 6 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, एहतजाजी मुजाहिरों पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर दफ़ा 144 के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए। फ़रीक़ैन से जवाब तलब। बानी पिचाई की 6 मुकदमात में अबूरी जमानत में 21 अक्टूबर तक तौसी। बुशा बीबी के एक मुकदमे में अबूरी जमानत में तौसी की गई। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज की अदालत ने केस की समाअत की। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ थाना I9 में दर्ज मुकदमे का मामला। अली अमीन गंडापुर, उमर तनवीर, वासिक कयूम अदालत पेश ना हुए। वजीर आला KP और वासिक कयूम के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। उमर तनवीर भट्ट को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जारी। राशिद हफीज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। सरगोदा में 4 तालिबात को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मोहम्मदी कॉलोनी की रिहायशी 2 तालिबात के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। फैसल टाउन की 2 तालिबात के लवाह यकीन की दरख्वास्त मिलने पर मुकदमा दर्ज होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। इंडेक्स एक बार फिर 82,000 की हद उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 600 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 82,500 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। सिंध में प्रीमियर नंबर प्लेट्स के लिए पाकिस्तान की पहली ऑनलाइन नीलामी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, फंड रेजिंग के लिए नीलामी प्लैटिनियम, गोल्ड और सिल्वर कैटेगरीज में होंगी। तमाम रकम सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग प्रोजेक्ट को दी जाएगी। प्रीमियम नंबर प्लेट्स के ख्वाहिशमंद ऑनलाइन रजिस्टर हो सकते हैं। एक्साइज की ऐप भी डाउनलोड की जा सकती है। नीलामी रजिस्ट्रेशन के बाद 3 दिन तक जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान दौर में भर्तियों के लिए इलेक्शन कमीशन से NOC लेने का इंकिशाफ। सूबाई हुकूमत का भर्तियों को गैर कानूनी करार देकर मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला। वजीर कानून आफ्ताब आलम का कहना है, इलेक्शन कमीशन को भर्तियों के लिए NOC देने का इख्तियार नहीं। निगरान दौर में भर्तियां आइन और इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी हैं। पंजाब में डेंगू मच्छरों के हमलों में शिद्दत। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 152 अफराद में डेंगू पॉजिटिव की तस्दीक। अस्पतालों में ज़ेरे इलाज डेंगू मरीजों की तादाद 225 हो गई।
मोदी सरकार का स्याह दौर, मुसलमान और उनकी इबादतगाहें गैर महफूज, हिंदू इंतहा पसंदों की वजह से मुस्लिम अकलियत मजहबी जुनूनियत का निशाना, बाबरी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा ईदगाह मस्जिद, अखूंजी का इन्हेदाम, जिंदा मिसालें। अब अजमेर शरीफ दरगाह का तनाज़ा खड़ा कर दिया, मुसलमानों में शदीद गम और गुस्से की लहर। अमरीकी डिस्ट्रिक्ट जज ने ट्रंप के खिलाफ एक्शन केस में अहम मालूमात जारी कर दी। जज ने दावा किया साबिक सदर 2020 का इलेक्शन हारने के बावजूद ओहदे पर बरकरार रहने के लिए जराइम का इर्तिकाब किया था। स्पेशल कौंसिल ने 165 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेजात अदालत में जमा कराई थी। ट्रंप पहले ही तमाम इल्जामात मुस्तरद कर चुके। हिजबुल्लाह के लीडर इसराइल के निशाने पर, एक हफ्ते के दौरान हिजबुल्लाह के कई रहनुमाओं को शहीद कर दिया गया। इसराइल अब तक कितने मशरिक़ वस्ता के बड़े रहनुमाओं को शहीद कर चुका, तफसीली रिपोर्ट इसी बुलेटिन में।